Good morning, students. How are you? Take your GK book, chapter number 6, page number 11. Trees. There are millions of species of trees which look similar to each other and can be found at many places. However, there are some kinds of trees which are unique and hard to see at multiple places. Let's look at some of them. पेड़ों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं जो एक दूसरे के समान दिखते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो उनके नाम, उनकी प्रजातियां अलग अलग होती हैं, बट वो दिखने में सेम लगता है, ऐसा लगता है जैसे सेम ही पेड़ है, और कई जगहों पर वो पाए जाते हैं। हालांकि कुछ प्रकार के पेड़ हैं जो कई स्थानों पर अलग अलग देखने में मिलते हैं या उनको देखने में थोड़ा सा कठिनाई होती है कि उन्हें ईजिली हम देख नहीं सकते। आइए इनमें से कुछ ऐसे ही पेड़ हैं जिनके बारे में हमने शायद ही कभी नाम सुना होगा या फिर उनको कभी देखा होगा। सो फर्स्ट है ग्रैंडिडियर बाओबाब, located in Manab of Madagascar. It is the biggest species of baobabs located in the dirt road connecting Morodava and Belloni, Trisrebia, western Madagascar, and it is a famous tourist attraction. ग्रैंडिडियर बाओबाब नाम का ये जो पेड़ है वो मेडागास्कर के मैन बे में स्थित एक बाओबाब की सबसे बड़ी प्रजाति है जो मोरोडोवा और पश्चिमी मेडागास्कर के बेलोनी के तिस्रेबिया को जोड़ने वाली गंदी सड़क के स्थित है, बीच में स्थित है, और ये प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक है। इसको मतलब देखने वाले लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए वहाँ जाते हैं। सेकेंड है विस्टेरिया ट्री. Wisteria is basically a type of flowering plant. These species of trees can be seen commonly in Japan and China. They can grow even in less fertile soil but prefer moist and well-drained soil. Wisteria मूल रूप से एक प्रकार का फूल वाला पौधा है। इसमें फूल होते हैं। पेड़ों की इन प्रजातियों को आमतौर पर, इस जो पेड़ है विस्टेरिया नाम का, ये आमतौर पर जापान और चीन में देखा जाता है। वे कम उपजाऊ मिट्टी में भी उग जाते हैं। ऐसी मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होती, उसमें इजीली कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, ऐसी मिट्टी में भी ये विस्टेरिया नाम का ट्री उग जाता है। लेकिन नम और अच्छी तरह से सूखी मिट्टी इसको पसंद करते हैं। जो एकदम सूखी मिट्टी होती है, जो नमी वाली होती है, ऐसी मिट्टी को ये पेड़ पसंद करता है। लेकिन ये जो कम उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें भी ये उग जाता है। सेकेंड है, थर्ड नंबर है ड्रैगन ब्लड ट्री. ड्रैगन tree is found in Socotra island of Yemen. The tree grows in the shape of an umbrella and is so called due to the red color of its shape. ड्रैगन ट्री यमन के सोकोट्रा द्वीप में पाया जाता है और ये एक पेड़ जो है, इसकी आकृति छतरी नुमा, अम्ब्रेला टाइप इसकी छतरी है, और इसके रस के लाल रंग के कारण इसको ब्लड ट्री का नाम दिया गया है। इसमें जो रस निकलता है या कहीं इसमें जो ब्लड टाइप में पानी निकलता है जिसको रेड कलर का होता है, इसलिए इसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री रखा गया है। नीचे है, नेक्स्ट है द एंगल ऑक ट्री, लोकेटेड इन चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना. The tree is estimated to be over 400 to 500 year old and stand 66.5 feet tall. दक्षिणी कैरोलिना एक चार्ल्सटन में स्थित एक पेड़ है जो 400 से 500 वर्ष पुराना है होने के कारण इसको माना जाता है कि 400 से 500 साल ये पुराना है, और इसकी लंबाई जो है वो है 66.5 फीट ये लंबा है। नेक्स्ट है रेनबो यूकेलिप्टस tree. The strange color appear when the surface layer of bark fall and the underneath layer changes color over time. This species can be seen on the Pacific Island. इसकी जो कलर है वो अजीब तरह का है, मतलब इसकी जो छाल है वो नीचे की तरफ गिरती है, और जब वो गिरती है तो वो अलग अलग रंगों के रूप में उसकी आपको तने के ऊपर दिखाई दे सकता है कि वो एक रेनबो नामक प्रजाति पाई जाती है। इसकी जो कलर है वो छाल उतरने के बाद अलग अलग रंग दिखाई देते हैं जो रेनबो कलर बनते हैं।
इस प्रजाति को प्रशांत द्वीप पे पाया जाता है। नेक्स्ट है जाइंट सेक्वा, located in the California regions of US. It is one of the 3 species of coniferous tree known of redwood. These are the most massive tree on earth. ये जो पेड़ है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित एक शंकुधारी पेड़ों की 3 प्रजातियों में से एक है, जिसे रेडवुड के रूप में से जाना जाता है। ये पृथ्वी पर सबसे विशाल पेड़ है। नेक्स्ट है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। दिस ट्री इज अ रेजिस्टेंस ऑफ रॉटिंग insect as well as survive weather. Some of their individual are known to be more than 5,000 year old. ये पेड़ सड़ने वाले कीड़ों के साथ साथ गंभीर मौसम के लिए भी प्रतिरोधी है। उनके कुछ व्यक्तियों को 5,000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। इस पेड़ को कुछ लोग मानते हैं कि 5,000 से भी ये पुराना पेड़ है। नेक्स्ट है पोडरोसा पाइन। This type of tree are found in North America as well as in Canada. It is a very large species of very large pine tree of variable habitats. पोडरोसा नाम का ये जो पेड़ है ये इस प्रकार के पेड़ उत्तरी अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी पाए जाते हैं। ये परिवर्तनशील आवास के बहुत बड़े देवदार और पेड़ हैं कि एक बहुत ही बड़ी प्रजाति है। मतलब ये जो चेंजेस जो मौसम होता है उसमें भी इजीली ये रह सकते हैं, परिवर्तनशील आवास पे भी ये रह सकते हैं, और ये बड़े जो देवदार पेड़ होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रजाति है। लास्ट है जोशुआ ट्री, फाउंड इन द कैलिफोर्निया ऑफ USA. They are one of the types of yucca and named the Mormon pilgrim by comparing the figure of the tree with the biblical character of Joshua. जोशुआ ट्री जो है वो USA के कैलिफोर्निया में पाए जाने वाला एक युक्का के प्रजातियों में से एक है, और ये जोशुआ के बाइबल चरित्र के साथ साथ पेड़ों की आकृति की तुलना में मॉर्मन तीर्थयात्रियों द्वारा भी नामित किया गया है। जो जोशुआ के जहाँ जो मॉर्मन पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थयात्री थे वहाँ से आने वाले बाइबल की तरफ के जोशुआ के, वो उन्होंने इसका नाम रखा था जोशुआ ट्री। सो चैप्टर इज़ completed. We will cover remaining topic in next video. Thank you. Have a nice day.